स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई रेनो ट्राइबर। और ट्राइबर की बात की जाए तो भाई आज हमारे पास जो है इसका फेस लिफ्ट खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 6 साल लग गए इसके फेस लिफ्ट को आने में। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 6 साल बाद ही आया है, 6 साल से पहले भी साल भर साल आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे रेनो ने ऑफर करी हैं। बट आज की डेट में आपको प्योर फेस लिफ्ट देखने को मिलेगा, क्या कुछ अलग है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। बट एक चीज़ मैं आपकी पहले क्लियर कर देता हूँ, लोगों को ना कहीं लगता था कि भाई इसमें एक इंजन जो है थोड़ा सा और बेटर मिलना चाहिए। वैसे तो रेनो के पास ऑलरेडी आ रहा है 1.0 जो टर्बो आता है, वो ये लोग ऑफर कर दें। दूसरा था कि भाई गाड़ी के अंदर सनरूफ चाहिए। सेफ्टी तो ऑलरेडी मिल ही रही थी, स्पेस भी मिल रहा था, तो इसके बाद सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं, एक इंजन और सनरूफ। क्या ये दोनों चीज़ें आपको इस नई फेस लिफ्ट रेनो ट्राइबर के अंदर मिली है कि नहीं मिली है, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। चाबी में कोई भी बदलाव नहीं आया। देखो रेनो में ये चाबी बहुत मंदे टाइम से यहाँ पे आ रही है, तो चाबी कुछ लोगों को पसंद भी आती है। पॉकेट वगैरह में इतना इशू जो है नहीं क्रिएट करती, बट हाँ थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है। इंटरनेशनली भी रेनो जो है यही वाली चाबी ऑफर कर रहा है, तो वो चीज़। बाकी 4 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। बाकी फॉलो मी का ऑप्शन मिल जाता है। बूट अगर आपको अनलैच करना है वो कर सकते हो। और जैसे पीछे पलटोगे तो भाई यहाँ पे जो रेनो का लोगो है, पहले क्रोम के अंदर जो मिल रहा था, अब थोड़ा सा आपको 3D वाली फील कहीं ना कहीं ये जो है देने वाला है। बाकी चाबी में आपको वेलकम फीचर मिलता है, जैसे आप चाबी को पास लेके जाओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, दूर लेके जाओगे तो यहाँ पे जो है गाड़ी लॉक हो जाती है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है। और अगर आप दूसरी चाबी भी देखोगे बिल्कुल सेम मिलती है, कोई अंतर यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। और अब मेन बात आ जाती है कि इस नई रेनो ट्राइबर के टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा। 8.88 लाख एक शोरूम पर ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है, डुअल टोन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अगर आप ऑटोमेटिक लोगे तो इसके प्राइस थोड़े से जो है बढ़ जाएंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि फेस लिफ्ट में रेनो ट्राइबर आई है ना, तो भाई साथ में जैसे फेस लिफ्ट हुआ है तो भाई इसके नाम भी यहाँ पे बदल गए हैं। अब जो पहले RXE RXL RXT इस तरीके से जो वेरिएंट आ रहे थे ना, अब जो इनके नाम है वो यहाँ पे बदल दिए। बेस वेरिएंट का आज की डेट में नाम जो है वो ऑथेंटिक कर दिया है रेनो ने, और दूसरा वेरिएंट इवोल्यूशन, फिर टेक्नो, फिर इमोशन, और इमोशन से ऊपर आपको ये डुअल टोन वेरिएंट यहाँ पे दिखेगा। और ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। और अब देखते हैं क्या कुछ बदलाव जो है आया है। एक बार आप इसका फ्रंट लुक देखो भाई, लुक ही पूरा यहाँ पे जो है बदल गया है। जैसे कि सबसे पहले चाबी पे लोगो बदला था, सेम यहाँ पे भी लोगो जो है रेनो ने बदल दिया है। ग्रिल थोड़ी सी और ज़्यादा सुंदर सी दिखने वाली यहाँ पे हो गई है, पियानो ब्लैक बाय द वे आपको देखने को मिलती है। नीचे वाली ग्रिल मैट ब्लैक ऑफर करी गई है। टो करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं जैसे पहले MPV वाला ज़्यादा फील आता था ना, अब आपको थोड़ा सा SUV वाला जो कैरेक्टर है वो रेनो ट्राइबर से यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ों की बात करें तो देखो यहाँ पे फ्रंट में जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं वो रेनो ने जो है ऐड कर दिए। सिर्फ दो आते हैं, एक इस कॉर्नर पर दिया गया है, दूसरे की बात करोगे तो दूसरा आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। उसके अलावा साथ ही में नीचे की तरफ आपको दिखी गया है तो भाई यहाँ पे जो फॉग लैंप्स है वो भी मिल जाता है टॉप एंड के अंदर। प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है, पहले जो यहाँ पे प्लेसमेंट था अब थोड़ा सा इधर की तरफ आ गया है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं लो है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कभी भी गाड़ी टकराएगी तो ये टूटने के चांसेस यहाँ पे जो है ज़्यादा बन जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो सिल्वर टच है या फिर ग्रे टच है एक तरीके का, वो आपको देखने को मिल जाता है। हेडलाइट का जो डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ से पूरा बदल गया है। यहाँ पे रेनॉल्ट की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, DRLs आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होगे। थ्रो नो डाउट बढ़िया है, बाकी आपको वीडियो के अंदर भी दिख पा रहा होगा। उसके अलावा ये जो है इसका ग्रे कलर खड़ा हुआ है, इसमें मल्टीपल कलर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। और देखो बोनट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा SUV वाला फील आपको देता है। पहले जो थोड़ा सा MP वाला फील आता था ना कि वर्टिकल लाइंस थी, वो यहाँ से हटा के अब थोड़ा सा SUV वाला जो कैरेक्टर है वो आपको ड्राइवर के साथ में दिखेगा। बट जैसे कि वॉशर वगैरह वाइपर वगैरह सेम थे वही रखे गए हैं, कोई बदलाव नहीं है। सिंगल वॉशर सेटअप आपको मिलता है, दो जो वाइपर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं। और जो इसके अंदर एंटेना है वो भी वायर्ड वाला रखा गया है। बट एक चीज़ में बहुत बढ़िया यहाँ पे जो चीज़ हो गई है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे सेंसर देखोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है ना वो मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प आता है कि नहीं आता, जब अंदर लेके चलूंगा डेफिनेटली दिखाऊंगा। उसके अलावा जो व्हील आर्चेस वगैरह हैं वो भी आपको मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे पैटर्न वगैरह तो आपको दिया गया है, बट ये प्लास्टिक वगैरह नहीं है, एक तरीके का रैप आप ऊपर से जो है समझ सकते हो। और देखो अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक स्पॉट सा बन रहा है, ऐसा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप जैक वगैरह इंसर्ट करो तो आपको इस पोजीशन पे जो है गाड़ी को लगाना है, नीचे की तरफ सारा सेटअप आप जो है देख ही पा रहे होगे। और देखो नई फेस लिफ्ट के अंदर यहाँ पे जो व्हील का डिजाइन है वो बदल गया है। तो देखो पहले जैसे हाइपर स्टील व्हील आ रहे थे वही सेम रखे गए हैं, अलॉय वगैरह नहीं है, आपको लगते ऐसे हैं कि अलॉय है, बट ये प्लास्टिक वाला पार्ट ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ जो है स्टील व्हील प्रॉपर जो है आपको दिया जा रहा है। टायर साइज की बात करें उससे पहले आप देखो सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो यहाँ पे चूज करे गए। ठीक है, कोई भी शिकायत इनसे रिलेटेड जो है नहीं होने वाली है। 185 65 R15 ये प्रोफाइल यहाँ पे रखी गई है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें सेम है। ABS CBD ESC स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है। स्टैंडर्ड से याद आया,
6 एयर बैग जो हैं इस बार आपको यहाँ पे जो देखने को मिलने वाले हैं। जब पहले 6 एयर बैग नहीं आ रहे थे ना, तब भी गाड़ी ने 4 स्टार ग्लोबल एनकैप के अंदर स्कोर करे थे। बट आज की डेट में जहाँ पे आपको इंप्रूव्ड सेफ्टी मिल रही है, 6 एयर बैग डाल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये गाड़ी 5 स्टार भी लेके आए। अब देखना ये है जब ये टेस्ट होगी लाएगी कि नहीं लाएगी, तो वो चीज़। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप इसके लोअर वेरिएंट लोगे ना, तो भाई यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो मिलेंगे, जबकि टॉप एंड के अंदर इंडिकेटर्स मिरर्स पे आपको मिल रहे हैं पियानो ब्लैक आपको दिया गया है। ये सिर्फ डुअल टोन अगर आप चूज करोगे तब मिलेगा, जैसे कि एप्लर, रूफ और मिरर्स वगैरह पियानो ब्लैक आपको दिए जाने। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड, दोनों का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कलर नो डाउट बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट इसके जो डोर हैंडल्स है वो भी बढ़िया सूट जो है इसके ऊपर कर रहे हैं, ये भी पियानो ब्लैक के अंदर दिए गए। लोअर स्पेक वेरिएंट के अंदर देखना ये है कि भाई वहाँ पे बॉडी कलर आएंगे, नॉर्मल आएंगे, कैसे आएंगे आने वाला टाइम में मैं आपको इसके और वेरिएंट भी दिखाने वाला हूँ। और अगर आप बात करोगे इसके बी प्लर की, तो ये मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। रूफ रेल्स मिल जाते हैं जो कि मैट ब्लैक के अंदर है। आप इस पे वेट वगैरह मत डालना, क्योंकि भाई ये फंक्शनल नहीं है, सिर्फ लुक की वजह से यहाँ पे जो लगे हुए हैं। उसके अलावा तो यहाँ पे ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। बाकी सी पिलर पे ग्लास का एरिया देख लो, पीछे से भी बढ़िया दिखती है। और देखो जैसे पीछे आओगे तो पीछे का लुक भी यहाँ पे जो है रेनो ने बदल दिया है। पहले यहाँ पे ये चीज़ जो है पूरी बदल दी है। नॉर्मली अगर आप पुरानी वाली ट्राइबर देखते हो तो वहाँ पे ये जो है क्रोम के अंदर आता है, लोअर स्पेक वेरिएंट के अंदर बॉडी कलर के अंदर आता है। बट अगर आप ये नई वाली चूज करोगे तो यहाँ पे जो है ये पियानो ब्लैक के अंदर आपको जो है दिया जा रहा है। ट्राइबर के जो इनिशियल्स हैं या फिर फॉन्ट है वो इन लोगों ने चेंज कर दिया, थोड़ा सा ब्रश एल्यूमिनियम वाली फिनिश आपको यहाँ देखने को मिलती है। उसके अलावा कैमरे का प्लेसमेंट चेंज हो गया है, रिवर्स कैमरा यहाँ पे मिलेगा, जबकि नॉर्मल वाली में यहाँ पे आपको सेंटर में दिया जा रहा है। नॉर्मल से मेरा मतलब है पुरानी वाली प्री फेस लिफ्ट की बात कर रहा हूँ। टेल लाइट्स का डिजाइन यहाँ पे चेंज हो गया है, एलईडी सेटअप आपको देखने को मिलेगा। ब्रेक लाइट की बात करते हो वो भी एलईडी के अंदर आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। वॉशर आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्पॉइलर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, बट हाँ अगर आप चाहो तो एसेसरीज वगैरह में बात कर सकते हो डीलरशिप से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, कॉल कर सकते हो, विजिट करना चाहते हो विजिट कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव लेनी है वो भी कर सकते हो। तो जैसा आपका मन है भाई वो आप जो है डिसाइड कर सकते हो। बाकी टॉप एंड में रियर वाइपर डिफॉगर आपको डेफिनेटली मिल जाता है। उसके अलावा सेंसर्स आपको 3 दे रखे हैं, एक आप यहाँ पे देख लो सेंटर में मिल जाता है और एक इस साइड आपको जो है दिया गया है। बाकी देखो रियर में भी जो स्किड प्लेट वाला फील है ना, या एसयूवी वाला जैसे बम्पर डिजाइन रहता है वैसा ही फील आता है जैसे फ्रंट में आपको मिल रहा है। बाकी ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। और जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आप यहाँ पर देख लो। रियर में जो टो करने का ऑप्शन है, एक बार नीचे से देखें, पहले तो आप स्पेयर टायर ही देख लो भाई, थोड़ा सा छोटा वाला जो स्पेयर टायर है वो मिलता है, बट रियर में जो टो करने का ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बूट, यहाँ पे दबाओ बटन, इस तरीके से बूट खुल जाएगा। ये जो है 7 सीटर वाला वेरिएंट है। और यहाँ पे अगर आप बूट देखोगे तो 84 लीटर्स का कंपनी क्लेम कर रही है। बट डरो मत भाई, आप क्या कर सकते हो, सीट को फोल्ड कर सकते हो। पहले हेड रेस्ट करो इसके अंदर, और यहाँ पे आई थिंक ये रहा लीवर, यहाँ पे इस तरीके से करोगे ये सीट फोल्ड हो जाएगी। चलो ये थोड़ा सा पीछे हो रही है, मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखो। और अगर आप चाहो ना तो भाई नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा दोनों आप बाहर निकाल के रख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा ही जो है बूट स्पेस यहाँ पे चाहिए तो वो ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। बाकी 50-50 स्प्लिट फंक्शन जो है आपको दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है इस बार ऐड कर दिए हैं। और अगर आप ऊपर देखोगे तो भाई जो एसी वेंट्स हैं ना वो भी आपको रूफ माउंटेड वाले यहाँ पे जो है दिए गए हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर दिखती हैं। यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह, स्पेयर टायर निकालना है तो उसके लिए जो नट है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। ऊपर की कवरिंग वगैरह देख लो, इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों में बढ़िया ध्यान जो है दिया गया है। डुअल टोन की बात करोगे ना, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर ही कर दिया है, अंदर की तरफ भी पूरा ध्यान रखा गया है। देखो यहाँ पे देख लो तो बढ़िया फील होता है, कोई दिक्कत इसके बारे में मुझे तो पर्सनली नहीं लगी। हाँ एक चीज़ जो आप लोगों को लग रही थी कि भाई क्या इसके अंदर सनरूफ आएगी, तो भाई टॉप एंड वेरिएंट सामने खड़ा हुआ है। सनरूफ अगर आप सोच रहे थे तो सनरूफ रेनो ने जो है नहीं ऑफर करी है। और दूसरी चीज़ अगर आप बात करते हो कि क्या आपको टर्बो इंजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं एक बार आपको अंदर से जो है इसका लीवर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कहीं दे रखा है, इसको जैसे खींचोगे बोनट जो है खुल जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, सीएनजी लेना चाहते हो रेट्रोफिटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब इसके अंदर जल्दी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो चीज़ एक जो है देखने वाली है। और आ जाओ बोनट दिखा देता हूँ, ये देखो भाई। अब देखो सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है, और ऐसा दिखता है भाई ये 1.0 लीटर वाला पेट्रोल इंजन। अब यहाँ पे देखो टर्बो का ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ नेचुरली एस्पेक्टेड जो पहले आ रहा था वही यहाँ पे रखा है। तो जो लोगों को लगता था कि भाई टर्बो इंजन रेनो को देना चाहिए, और मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई वो लोग ऑफर कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंडर पावर्ड जो है लगने लगता है। बाकी यहाँ से आप वॉशर वगैरह डालोगे, उसके अलावा बैटरी का जो प्लेसमेंट है वो आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे जो कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन है वो आपको जो है दिया जा रहा है। अब ये जो इंजन है ना वो 76 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम बनाता है, जो कि हाईवेज वगैरह पे थोड़ा सा अंडर पावर लगता है। सिटी में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और अगर आप एसी वगैरह ऑन करके पहाड़ों पे लेके जाते हो तब थोड़ा सा आपको इशू जो है देने लगता है। बट एवरेज ठीक ठाक सा ऑफर कर देता है। 21 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, 32 लीटर का फ्यूल टैंक के साथ में आपको ये सारी चीज़ें जो है
ऑफर करता है। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। बाहर बाहर से तो यही था। बाकी आपको अब तक जो ट्राइबर का फेस लिफ्ट है उसका टॉप एंड वेरिएंट कैसा लगा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर देखो भाई, इंटीरियर में भी कुछ चीज़ों के अंदर बदलाव आ गया है। सबसे पहले डोर को कर लेते हैं क्लोज और इसका जो हैजार्ड है इसको कर देते हैं बंद। अब देखो यहाँ पे जो चारों पार विंडोज है वो मिल जाते हैं। ऑटो डाउन वगैरह है कि नहीं, एक बार बटन को करते हैं प्रेस, इग्निशन वगैरह अपना ऑन हो गया है। ये भी आप सारी चीजें देख लो। बट इन्फोटेनमेंट नहीं काम करेगा। इन्फोटेनमेंट जब जलता है जब मैं इंजन ऑन करूंगा, दिखाऊंगा सारी चीज, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। बाकी मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ, क्या आप इसको डाउन वगैरह कर सकते हो कि नहीं। भाई ये कैसे गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो इसके अंदर इशू है भाई, या तो माल फंक्शन है कुछ तो। एक बार दोबारा प्रेस करके देख लेते हैं। देखो भाई आपके सामने ये काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है एक बार इंजन थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखो इंजन स्टार्ट करने के बाद जो है ये काम कर गया। ऑटो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। और ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप का जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। बाकी की अपनी जो है नॉर्मल यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। बाकी लगे हाथ में रिवर्स कैमरा दिखा देता हूँ। स्क्रीन वगैरह जो अपनी ऑन हो चुकी है। ये देख लो भाई, इस तरीके का सेटअप आपको मिलता है। और डालें इसको रिवर्स के अंदर, ये देखो भाई कैमरा का जो क्वालिटी वगैरह है वो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। एडेप्टिव जो गाइडलाइंस हैं वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखे हैं। बाकी स्टीयरिंग वगैरह बहुत ज्यादा जो है लाइट यहाँ पे फील होता है। और इसको जो है एक बार बंद कर देते हैं इंजन को, ताकि भाई आवाज वगैरह ज्यादा जो है ये ना करे। और पेट्रोल भी कम है, डीलरशिप की गाड़ी है तो समझा करो थोड़ा सा, वही बात है। चलो खैर कोई नहीं। बाकी स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट कर लेते हैं। नया स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है। रेनो का लोगो यहाँ पे बदल गया है। क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो आपको मिल जाती हैं। और क्रूज कंट्रोल में एक बहुत बढ़िया चीज रेनो ने ऑफर करी है, वो है ये स्पीड लिमिटर। नॉर्मली क्या होता है, क्रूज कंट्रोल अगर आप सेट करते हो तो भाई स्पीड बढ़ने की जो है कोशिश करती है। वहां से अगर मान लो आपने एक्सीलेटर दिया तो क्रूज कंट्रोल डिसंगेज जो है हो जाएगा। बट अगर आप लिमिटर सेट कर देते हो तो आप कितना भी पेडल प्रेस कर लो ये गाड़ी उस स्पीड से ऊपर जो है नहीं जाएगी। तो ये इसका फीचर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी पुश बटन का ऑप्शन, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, ऑटोमेटिक जो एसी है उसके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑटो एसी का ऑप्शन है नहीं भाई, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं दे रखा है, मैनुअल आपको मिलता है। बाकी नीचे की तरफ वायरलेस चार्जर आपको दिया गया है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है आपको कूल्ड मिलती हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके बारे में यहाँ से ऑन ऑफ आप वायरलेस चार्जर को जो है कर सकते हो। फिजिकल बटन है जो कि बहुत ही बढ़िया है मेरी नजर में तो। बाकी स्क्रीन साइज 7 इंच का आपको मिलता है। मैंने आपको दिखाई दिया एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको ऑफर करा गया है। बाकी यहाँ पे देखो थोड़ा सा वुडन ट्रीटमेंट जो है इस बार ऐड कर दिया रेनो ने, जो कि लुक्स वाइज कहीं ना कहीं इसके ऊपर बढ़िया जो है मुझे पर्सनली लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं स्पेस वगैरह के लिए, ठीक है। स्पेस वगैरह में रेनो ट्राइबर में कभी से कोई भी दिक्कत नहीं थी। और इसकी दूसरी चाबी भी यहाँ पर रखी हुई है। और स्पेस वगैरह आप जो है चेकआउट कर लो। बाकी डुअल टोन फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं, जैसा डिजाइन यहाँ पे सेम डिजाइन यहाँ पे जो यूज करा गया है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IR/VM लाइट जो है LEDs के अंदर मिलती है। यहाँ पे देखोगे टिकट होल्डर का ऑप्शन, माइक ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो वैनिटी मिरर, बट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलेगी। और कवरिंग भी देखोगे तो ठीक ठाक से कवर कर लेता है, बट थोड़ा सा स्पेस जो है ये छोड़ देता है। बाकी ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं। सॉफ्ट ओपनिंग जो है यहाँ पे दे रखी है, ये बढ़िया चीज है इसके बारे में। बाकी जो डोर लीवर है वो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी एक लास्ट चीज और दिखाता हूँ, स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है ना वही मिलता है। टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स ये यहाँ पे देख पा रहे होगे। ऑटो हेडलैम्प वाली चीज दे रखी है कि नहीं भाई, हाँ ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर भी आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। बाकी भाई ऐसा दिखता है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पूरा डिजिटल सेटअप है। बीच में 6 इंच की जो स्क्रीन साइज है TFT वाली वो आपको दे रखी है। यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर दिखा देती है, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, वार्निंग लाइट्स, टाइम क्या हो रहा है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, ट्रिप ए ट्रिप बी, तमाम सारी चीजें दिख जाती हैं। बाकी साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे टैकोमीटर के साथ में अंदर की तरफ जो स्पीड है वो आपको जो है दिखा देता है। उसके अलावा यहाँ पे सोर्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें, वॉइस कमांड, म्यूट करने का, मोड वगैरह चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ से अगर आप बैक वगैरह करोगे तो देखो यहाँ पे डिमिंग कंट्रोल है, टेक अप ब्रेक करने का ऑप्शन। यहाँ पे टॉगल करूँ तो दोबारा प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एवरेज स्पीड भाई बंद ही हो गया बिल्कुल ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है बैटरी का इशू है कुछ, तो एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। हाँ तो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे एवरेज स्पीड आपको मिल जाती है। यहाँ पे फ्यूल हिस्ट्री अगर आपको देखनी है वो देख सकते हो। एवरेज स्पीड, बेसिकली एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड तो गलत ही बोल रहा हूँ। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे ट्रिप ए, यहाँ पे TPMS गाड़ी के अंदर ऑफर करा गया है। यहाँ पे सर्विस इंटरवल आप देख सकते हो। तो यही सारी चीजें शो करता है, ठीक है। मुझे उससे रिलेटेड कोई भी इशू जो है डेफिनेटली नहीं फील होता है। और लुक्स वाइज भी ठीक ठाक सी लगती है, अंदर से ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसको आप जो है गलत वाली चीज बोलो। बाकी हाँ एक चीज और, गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर करा गया है उसके अंदर आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलते हैं। ट्यूटर एक्सपेक्ट मत करना। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर के अंदर, के रियर के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया
सबसे पहले तो बड़े ओपनिंग वाले जो डोर्स हैं वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है, इंग्रेस एग्रेस करने में आसानी हो जाती है। और इस सीट के अंदर आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिलता है, ये आप देख पा रहे हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 दे रखे हैं, बीच वाले के लिए मिलता ही नहीं है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है ऐड कर दी है, और साथ में सीट बेल्ट की जो वार्निंग्स हैं वो यहाँ पे दिखाने वाला है। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट एक्सपेक्ट मत करना, एक बार देख लेते हैं, आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे सेंटर की तरफ अगर आप देखोगे तो 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। सीट को आप आगे पीछे मूव कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, जैसा आपका टेस्ट है, जैसा आपको कंफर्ट चाहिए भाई, उस हिसाब से आप जो है इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। बाकी आगे करें तो इतना कुछ आपको नीरो मिल जाता है। इस हिसाब से अगर मैं ड्राइव करूं इस वाली गाड़ी को और पीछे बैठूं तो इतना कुछ स्पेस आपको मिलेगा। सीट के पीछे पॉकेट्स भी आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई हैं, इनफैक्ट यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी जो पॉकेट है ना, अगर आपको दिख जाए तो ये देख लो भाई, इस तरीके से जो पॉकेट है वो आपको मिल जाती है। एक बार फ्रंट से व्यू देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको मिलता है। लाइट ये भी एलईडी इसके अंदर आपको दे रखी है, फ्रंट वाली भी, तो ये बढ़िया चीज़ है इसके बारे में। ओपनेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर, बट कोटो का एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। सेम चीज़ है यहाँ पे भी दे रखे हैं, रूफ लाइनर वगैरह ठीक है। एसी वेंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो थर्ड रो के लिए गर्मी वाली जो चीज़ रहती है ना भाई, उनको फील नहीं होगी। तो ये मेरी तरफ से था। बाकी रियर के एसी वेंट्स के फ्लो को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली जो सेकंड रो के एसी वेंट्स हैं वो आपको पिलर माउंटेड यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। एक बार एयरबैग की बैजिंग भी यहाँ पे जो आप चेकआउट कर लो, तो यही सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी सीट फोल्ड करने के बाद आप पीछे जा सकते हो, जैसे किया की कैरेंस वगैरह में फोल्ड होती है ना। चलो मैं आपको एक बार रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप ले रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना बचे बिल्कुल भी। आ जाओ दिखाता हूँ कैसे फोल्ड होगी। तो यहाँ पे लीवर नहीं है, एक बार यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पे दे रखा है लीवर, इस तरीके से कंप्लीटली सीट जो है आगे आ जाती है। और इसके अंदर ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिलीज नहीं है, मैनुअल सारा कुछ दे रखा है। और आप चाहो तो इसकी तरफ ऐसे आके पीछे जो है फिट आ सकते हो। एक बार हेडरेस्ट वगैरह को कर लेते हैं सही, अब ठीक है भाई। अगर मान लो आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है तो इतना कुछ आपको नीरो मिल जाएगा। ये वाली सीट भी मेरे हिसाब से एडजस्ट है, आगे वाली सीट भी मेरे हिसाब से एडजस्ट है, और इतना कुछ स्पेस मिल जाता है, तो ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो अंडर थाई सपोर्ट में कमी आपको देखने को मिलेगी, ये चीज़ आप देख पा रहे होगे। तो पीछे बच्चे बैठाओगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अडल्ट रहोगे तो भाई आप पीछे जो है फिट नहीं आओगे, तो वो चीज़ ध्यान रखना। पीछे चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर कर दिया गया है, यहाँ पे स्पेस वगैरह है, बट कप होल्डर बोतल होल्डर एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ आपको यहाँ पे जो नहीं मिलने वाली है। इनफैक्ट एयरबैग की बैजिंग भी आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इधर की तरफ। और एक लास्ट चीज़ जो मिस हो गई थी वो दिखा देता हूँ भाई, इंडिपेंडेंट जो आर्मरेस्ट है ना दोनों के लिए, वो देखो इस पन्नी में जो है हाइड हो रखी है, इसलिए थोड़ा सा रह गया था। और देखो को ड्राइवर के लिए बात करोगे तो को ड्राइवर के लिए नहीं, सिर्फ ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो है दी गई है। तो भाई यही था इस नई ट्राइबर के बारे में, जो फेस लिफ्ट के अंदर बदलाव आए हैं, प्राइस है, वेरिएंट है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल के अंदर जो है बता दिया है। बाकी आप बताओ आपको नई ट्राइबर फेस लिफ्ट कैसी लगी। टॉप एंड वेरिएंट टेक्नो डुअल टोन के नाम से आता है, आपका क्या राय है इसको लेके, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।